भारत में कोरोना से बिगड़ते हालात पर अब अमेरिका साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को फोन पर बातचीत हुई, जिसमें कोरोना की रोकथाम और वैक्सीन पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच ये भी तय हुआ कि कोरोना संकट में निपटने के लिए दोनों नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। फोन पर चर्चा के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमने वैक्सीन की रॉ मटेरियल और दवाओं की सप्लाई चेन को कारगर बनाने के लिए चर्चा की है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया है कि कोवैक्स और क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव के जरिए भारत दूसरे देशों से भी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात की और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपातकालीन सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए अमेरिका की तरफ से पूरी मदद का वादा किया है। भारत ने हमारी मदद की और हम उनकी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से भी फोन पर बात की है। मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने फोन पर उनसे बात हुई है। हमने दोनों देशों के बीच जारी विभिन्न द्विपक्षीय पहलू को भी समीक्षा की है। कोरोना के अलावा भी कई मुद्दों पर जापान से आपसी सहयोग पर बात हुई है। देश में जहां कोरोना की रफ्तार तेज है, तो कोरोना को हराने वाले मरीजों के आंकड़े भी कम नहीं है। देश में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 2,44,621 मरीज कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं। वहीं 3,19,000 से ज्यादा संक्रमित 24 घंटे में सामने आए हैं और कल 2,762 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और छत्तीसगढ़ की सीनियर कांग्रेस लीडर करुणा शुक्ला का निधन हो गया है। निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। आज बलौदाबाजार जिले के गृहग्राम में करुणा शुक्ला का अंतिम संस्कार होगा। उनके निधन पर पक्ष विपक्ष के नेताओं ने शोक जताया है। करुणा शुक्ला के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मेरी करुणा चाची नहीं रही, निष्ठुर कोरोना से उन्हें ही ली लिया। राजनीति के इतर उनसे बहुत आत्मीय पारिवारिक रिश्ते रहे और उनका सतत आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और सबको उनका विजय सहने की शक्ति दे। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 15,084 कोरोना मरीज मिले हैं और 226 कोरोना संक्रमित की मौत हो चुकी है। हालांकि करीब 15,000 मरीज 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 6,57,000 और साथ ही 441 संक्रमित हो चुके हैं। वहीं जिसमें से अब तक 5,38,558 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 1,21,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। रायपुर में कल 1,394 कोरोना मरीज मिले हैं। इसके अलावा दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा में भी 1,000 से ज्यादा मरीज कल मिले हैं। इसके अलावा जांजगीर, बलौदाबाजार में भी करीब 900 कोरोना मरीज 24 घंटे में मिले हैं। जबलपुर जिले में लगातार बढ़ते कोरोना के चलते प्रशासन ने बड़े कोविड केयर सेंटर फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन ने जितने बेड की व्यवस्था की थी, उससे कई ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए जिला प्रशासन ने कटंगा में कोविड सेंटर केयर का तैयारी कर ली है। इस कोविड सेंटर की क्षमता करीब 400 मरीजों की है। प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह ने जैन समाज के साधु और साध्वी को राष्ट्रीय कोरोना टीकाकरण महाअभियान में शामिल करने के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जैन समाज के करीब 10,000 साधु साध्वी पूरे देश में सतत प्रवास कर रहे हैं और जिनका कोई स्थानीय निवास नहीं होता और न ही उनके पास परिचय प्रमाण पत्र होता है। कबीरधाम जिले में प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने 30 ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंद के लिए भेजे हैं, जिसे जिला भाजपा कार्यालय में रखा गया है। इसे जिले में मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने आरोप लगाया है कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों को न तो बेड मिल रहा है और न ही ऑक्सीजन सिलेंडर। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया है। अग्रवाल ने कहा है कि व्यवसायियों की ओर से भारी तादाद में औद्योगिक ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए फ्लोमीटर नहीं होने के कारण बहुत से स्थानों पर इन सिलेंडरों का उपयोग नहीं हो पा रहा है।
कोरबा में कई क्षेत्रों में 18 साल से ऊपर लोगों का टीका लगना शुरू कर दिया गया है। इस तरह की टीका लगाना स्वास्थ्य अमले की घोर लापरवाही को दर्शाता है। यहां के कटघोरा में बाकी मोगरा स्थित अस्पताल में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। टीका लगते हुए इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है। मुरैना जिला अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही से कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि स्टॉक में ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद 20 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से मरीज के परिजनों ने अफरा तफरी मच गई। सूचना पर एसडीएम नगर निगम कमिश्नर जिला अस्पताल पहुंचे। इंदौर में कोरोना महामारी में जहां एक और लोगों को इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहा है, तो दूसरी ओर लोगों को मेडिक्लेम से मिलने वाले फायदे भी मिलना बंद हो चुके हैं। दरअसल हॉस्पिटल में पहले कैश जमा करने और बाद में बिल क्लेम करने को लेकर मेडिक्लेम कंपनियां लोगों की मदद करने की बजाय अपना हाथ पीछे खींच रही हैं। ग्वालियर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाजारों की दुकानों में शटर तो गिरे हुए हैं, लेकिन सड़कों पर लोगों की बेवजह आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा 1200 के पार है। हालत ये है कि ग्वालियर में 30 अप्रैल तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंदौर के चिरायु अस्पताल में भर्ती राज मोहल्ला के मरीज रवि प्रकाश वर्मा के परिजन के साथ डॉक्टर ने जमकर मारपीट की। चंदननगर थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है। परिजन के मुताबिक जब दूसरे अस्पताल ले जा रहे थे तो बिल के नाम पर मारपीट की गई। वीडियो बनाने के दौरान मोबाइल भी तोड़ दिया गया। हॉस्पिटल प्रबंधन ने भी परिजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। राजधानी के युवाओं को वॉलंटियर बनाया जा रहा है। ये वॉलंटियर घर घर जाकर कोरोना से संबंधित जानकारियां देंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को वैक्सीन के फायदे समझाने, कोरोना की गाइडलाइन से अवेयर करने के मकसद से शहर के 60 युवाओं को वॉलंटियर बनाया गया है। भारत में कोरोना से बिगड़ते हालात पर अब अमेरिका साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को फोन पर बातचीत हुई, जिसमें कोरोना की रोकथाम और वैक्सीन पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच ये भी तय हुआ है कि कोरोना संकट से निपटने के लिए दोनों नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। फोन पर चर्चा के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमने वैक्सीन की रॉ मटेरियल और दवाओं की सप्लाई चेन को करागर बनाने की चर्चा की है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया कि कोवैक्स और क्वाड की इनिशिएटिव के जरिए भारत दूसरे देशों को भी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात की और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपातकालीन सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए अमेरिका की तरफ से पूरी मदद का वादा किया। भारत ने हमारी मदद की और हम उनकी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से भी बात की है। मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से फोन पर बात हुई। हमने दोनों देशों के बीच जारी विभिन्न द्विपक्षीय पहलुओं पर समीक्षा की। कोरोना के अलावा भी कई मुद्दों पर जापान से आपसी सहयोग पर बात हुई है। देश में जहां कोरोना की रफ्तार तेज है, तो कोरोना को हराने वाले मरीजों के आंकड़े भी कम नहीं है। देश में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 2,44,621 मरीज कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं। वहीं 3,19,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में आए और कल वहीं 2,762 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा है। कोरोना कंट्रोल के नेशनल प्लान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देश में कोरोना के हालात पर खुद सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया था और कहा था कि देश में नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर नेशनल प्लान मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान मांगा था, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई, वैक्सीन देने का तरीका और लॉकडाउन लगाने का अधिकार शामिल है। इन सभी मुद्दों पर आज 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और केकेआर से खेलने वाले गेंदबाज पैट कमिंस ने पीएम केयर्स फंड में $50,000 यानी करीब 38 लाख रुपए डोनेट किए हैं। उन्होंने ये पैसे भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त कराने के लिए दान किए हैं। कमिंस ने कहा है कि भारत से मैं बेहद प्यार करता हूं। इस समय में भारत को काफी कुछ सहना पड़ रहा है, इससे मुझे कष्ट होता है।
अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और छत्तीसगढ़ की सीनियर कांग्रेस लीडर करुणा शुक्ला का निधन हो गया है। निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। आज बलौदाबाजार जिले के गृहग्राम में करुणा शुक्ला का अंतिम संस्कार होगा। उनके निधन पर पक्ष विपक्ष के कई नेताओं ने शोक जताया है। करुणा शुक्ला के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मेरी करुणा चाची नहीं और निष्ठुर कोरोना से उन्होंने उनको भी ली लिया। राजनीति से इतर उनसे बहुत आत्मीय पारिवारिक रिश्ते रहे हैं और उनका सतत आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और सबको उनका विश्व सहने की शक्ति दे। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 15,084 कोरोना मरीज मिले हैं और 226 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हालांकि करीब 15,000 मरीज 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 6,66,646 संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से अब तक 5,38,558 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 1,21,000 मरीजों का इलाज जारी है। रायपुर में कल 1,394 कोरोना मरीज मिले हैं। इसके अलावा दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा में भी 1,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इसके अलावा जांजगीर, बलौदाबाजार में भी करीब 900 कोरोना मरीज मिले हैं 24 घंटे में। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 12,686 कोरोना मरीज मिले हैं और 88 मरीजों की मौत हो चुकी है। कल 11,612 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं और अब तक 5,11,990 संक्रमित से 4,14,233 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 92,533 मरीजों का मध्य प्रदेश में इलाज चल रहा है।